फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों की जाए तो आप भी जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपने फिल्मी स्टाइल से बड़ी पहचान बनाई और इसलिए फिल्मों के बीच उनकी फिल्मों से दूरी बनाने के बावजूद भी होती है चर्चा। तो फिल्मी दुनिया की खबरों के बीच एक बार फिर से हम आपके बीच लेकर आए हैं 70 के दशक के सुपर हिट अभिनेता जिन्हें शॉटगन के नाम से जाना जाता है, वही शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ये खास प्रोग्राम। दोस्तों, आज शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में मैं आपकी होस्ट रप्ती नेक्स्ट 9 न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको बताना चाहूंगी कि कैसे शत्रुघ्न के चेहरे का दाग उन्हें बॉलीवुड में बनाने का मौका दे गया बड़ी पहचान। जी हाँ, लोग कहते हैं कि आपके निशान आपको लोगों के सामने झुकाता है, लेकिन शत्रुघ्न को अपने निशान की वजह से पहले तो काफी ठोकर मिली, जिल्लत भी सहनी पड़ी, लेकिन वही चेहरे का निशान उनके लिए बॉलीवुड में बहुत बड़ी ताकत बन गया। अब कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे शत्रुघ्न सिन्हा भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना अपनी निजी जीवन में कर चुके हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आप सभी को हम ले चलेंगे उनके जीवन के रहस्यमयी कहानी पेश करने वाले आज के शो के बेहद एपिसोड स्पेशल में रिपोर्ट की तरफ। इंडस्ट्री का आज भी नहीं भूला जाता। 70 के दशक का वो समय फिल्म इंडस्ट्री का जिसे गोल्डन एरा कहा जाता है, जब बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना से लेकर ऋषि कपूर, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर फिरोज खान और अमजद खान से लेकर अमोल पालेकर ने किया था राज। उस जमाने के इन बड़े कलाकारों की हमेशा होती थी वाहवाही, जिनमें अगर बात की जाए इन सभी कलाकारों के बारे में तो आप भी जानते हैं कि ये सभी कलाकारों ने अपनी जिंदगी काफी अलग प्रकार से जी। आज 70 के दशक के इन एक्टर्स में राजेश खन्ना नहीं है, शशि कपूर नहीं है, विनोद खन्ना नहीं है, फिरोज खान नहीं है, ऋषि कपूर नहीं है, और ऐसे में इन सभी कलाकारों के बीच अमिताभ बच्चन, जितेंद्र कपूर और देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा वो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी पहचान बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई। रेट्रो बॉलीवुड के समय की एक स्टोरी आज हम आपके बीच ज़रूर पेश करना चाहेंगे, जो काफ़ी आपको हैरान भी करेगी, शायद आप जानकर चौंक भी जाएंगे। उस वक्त की अगर कहानियों की बात की जाए तो आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे कई कलाकार हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बेहतरीन जीने के बाद रियल लाइफ में बहुत अलग प्रकार की ज़िंदगी जीते थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में 70 के दशक के ही सबसे सुपरहिट हीरो रहे जो एक्टर से पॉलिटिशियन बन गए, शत्रुघ्न सिन्हा के ही बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा जाए तो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा आज शत्रुघ्न की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चलती, लेकिन शत्रुघ्न ने राजनीति में अच्छी तरह से अपना दबदबा बनाया और फॉर्मर मेंबर जो लोकसभा के हैं, उन्होंने 75 की उम्र में एक बड़ी पहचान बनाने के अलावा पटना साहिब से लोकसभा के मेंबर बनने के बाद, राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद उन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच अपना काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय से वो अपना सेवा जो देते आ रहे हैं राजनीति में, वो आए दिन ट्रोलिंग का भी सामना करते हैं। आज हम उनके विवादित जिंदगी की बात करेंगे, कैसे कंट्रोवर्सी में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन कई ऐसे कंट्रोवर्सीज हैं शत्रुघ्न सिन्हा के लेकर जिसके बारे में आपको मालूम ना हो। एक निशान ने उन्हें विलन बना दिया था। शादी के बाद भी जिस शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म इंडस्ट्री में रहा अफेयर, रीना रॉय के साथ जिनके जुड़े थे खूब नाम, उनकी जिंदगी के किस्से हैं बहुत अलग। हर किरदार में फिट हो जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग खामोश आज भी लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देता है। आज हम आपको बता दें, पहली फिल्म जिनकी रही फ्लॉप
प्रेम पुजारी से करियर की शुरुआत करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने साजन फिल्म के जरिए डेब्यू किया, ये भी कहा जाता है, क्योंकि फिल्म खास नहीं कर पाई। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर एक निशान था जिसके कारण निर्माता उन्हें फिल्मों में रोल देने से कतराते थे। उसे हटाने का फैसला इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने ले लिया था। देवानंद ने उनसे फिर कहा कि ये निशान उन्हें सफलता दिला सकता है। देवानंद साहब ने उनसे कहा था कि वो निशान ना हटाएं। आपको मालूम हो ना हो, लेकिन देवानंद साहब के कहने पर ही खलनायक तब वो बन गए। गाल पर एक कट का निशान था शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर, जिसके कारण खलनायकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए ये उनका बेहतर साबित हुआ। चेहरे के एक्सप्रेशन में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल कर अभिनय को प्रभावी बनाते हुए वो बेहतर एक्टर बने और उन्हें शॉटगन का टाइटल भी मिला। आपको मालूम हो ना हो, रीना रॉय के साथ 7 साल तक रिश्ते में रहने के बावजूद जब उन्होंने शादी नहीं किया और कबूल किया कि रीना के साथ उनका रिश्ता बहुत पर्सनल था, वो आज भी उनकी इज्जत करते हैं। वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि रीना रॉय ने उन्हें अपनी जिंदगी के 7 साल जी दिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा का ये कहना काफी ज्यादा अलग था। शत्रुघ्न ने पूनम सिन्हा संग शादी की थी। लंदन जाकर उन्होंने रीना संग शादी की थी, ये भी कहा जाता है, लेकिन आपको मालूम हो ना हो, मिस यंग इंडिया पूनम चंडेर मानी से उनकी फिल्मों के दौरान मुलाकात हुई और रीना को छोड़ शत्रुघ्न ने पूनम से सीधा शादी कर ली थी। और बॉलीवुड और खुद रीना भी बेहद सख्ते में थी। उनके इस बड़े फैसले से वो अंदर से टूट गई थी, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा चौंके थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से जब शादी की थी, लोग काफी हैरान थे, क्योंकि शत्रुघ्न और रीना के रिश्ते से कोई अनजान नहीं थे। शादी के बाद भी उनका रिश्ता रहा कहा जाता है, लेकिन जब पूनम से कभी वो दूर नहीं हो सके और उनका रिश्ता रीना रॉय से दूर हो गया, तो धीरे धीरे रीना रॉय को वो भूलकर आगे बढ़ने लगे। रीना ने भी मोहसिन खान से शादी कर ली। हाँ, ये बात अलग है कि सनम खान उनकी बेटी का जन्म तो हुआ, इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा से वो दूर होने वाली रीना का अपनी निजी जिंदगी में भी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चली। शत्रुघ्न सिन्हा कहा जाता है कि एक बार एक करीबी ने देखा था कि शत्रुघ्न को जब पता चला कि रीना ने शादी रचा दी है, तो बच्चों की तरह शत्रुघ्न सिन्हा फूट फूट कर रोए थे। ये सच है कि शत्रुघ्न सिन्हा की सच्चाई लोग नहीं जानते। एक विवाद में शत्रुघ्न सिन्हा और भी फंसे थे। उन्होंने सरोज खान को लेकर विवाद में खुद को फंसा लिया था। उन्होंने कहा था, डोंट कंडेम सरोज फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ, कंडेम दोज हु क्रिएट अ सिचुएशन वेयर गर्ल्स एंड बॉयज फील दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू गेट अहेड इन लाइफ। जी हाँ, कुछ बातों को लेकर सरोज और शत्रुघ्न के बीच काफ़ी ज़्यादा बात अलग तरीके से सामने आ गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा जाए तो उन्होंने कहा, नाइदर सरोज खान नॉर रेणुका चौधरी इज रॉन्ग। जिस तरह की फेवर्स आते हैं डिमांड में और जिस तरह से एंटरटेनमेंट को लेकर इस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स चलती है, ये बहुत पुरानी बात है यहाँ की। और यहाँ पर कहा जाता है, यू प्लीज मी आई प्लीज यू। और इस तरह की चीज़ें हमेशा से होती आई हैं और बहुत अफसोस भी कराती है। सरोज खान को लेकर डिपेंड करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, कंट्रीब्यूशन जो कोरियोग्राफी में है शत्रुघ्न सिन्हा का, करियर रेखा से लेकर माधुरी का उन्होंने बनाया और इससे कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने बॉलीवुड को क्या कुछ नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो। बॉलीवुड के शॉटगन कहे जाने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर, शत्रुघ्न सिन्हा की करियर को लेकर, उनकी फिल्मी जिंदगी को लेकर, फिल्मी सफर के बाद राजनीति में आए शत्रुघ्न अभी भी कर रहे हैं स्ट्रगल। अब उनकी पत्नी पूनम भी राजनीति में कुछ सालों से जुड़ी है, लेकिन पूनम को भी राजनीति में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। दुआ की जा रही है कि ऐसे ही ये जोड़ी बनी रहे। शत्रुघ्न अपनी ऐसी ही जिंदगी से लोगों को प्रेरित करते रहें। लेकिन इस बात को साबित किया शत्रुघ्न ने कि चेहरा बेदाग नहीं, दाग के साथ भी खूबसूरत है। अगर आप में कुछ कर गुजरने की हुनर हो तो आपके आगे कितने भी पहाड़ टूटे, आप सारे पहाड़ को लाकर अपनी मुसीबतों को टालकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।